नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। आज सारा संसार अशोक विजयदशमी पर्व मना रहा है। इसी श्रृंखला में आगरा में कबीर आश्रम वेलफेयर सोसाइटी द्वारा एक धम्म गोष्ठी का आयोजन किया गया। धम्म गोष्ठी के मुख्य अतिथियों द्वारा बौद्ध धर्म के बारे में जनता को अवगत कराया गया। और क्या कहना है मुख्य अतिथि एवं पदाधिकारियों का इस अवसर पर। आज अशोक विजयदशमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से पूरे देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी मनाया जा रहा है। आज के दिन सम्राट अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त करने के बाद जब वहाँ खून खराबा हुआ तो उनका हृदय द्रवित हो गया और उन्होंने बौद्ध धर्म के एक भिक्षु से उन्होंने अपनी व्यथा बताई। तो बौद्ध भिक्षु ने उनको बताया कि हिंसा करके राज्य छीनता मन को शांति चाहता है। उन्होंने कहा हिंसा में कोई भी कुछ नहीं है, इसलिए तुम ये सब छोड़ के और जितना तुमने अब तक खून खराबा किया है उसका पश्चाताप करने के लिए और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय के लिए आप धर्म का काम करिए। सम्राट अशोक चक्रवर्ती सम्राट थे, इस कोने से उस कोने तक। तो उन्होंने वहाँ प्रण लिया कि मैं आज से एक नैतिकता का सदाचार का जीवन जीऊँगा और आज से मैं हत्या, चोरी, झूठ, नशा, व्यभिचार के लिए मैं नहीं करूँगा। और जनता के लिए उन्होंने तन, मन और धन ये सारे खुलवाए। अस्पताल, बाबरी, कुआं, जगह जगह धर्मशालाएँ खुलवाकर लोगों के लिए, लोक कल्याण के लिए बात कही और यही धम्म है। और आज के दिन हम लोग यही संकल्प लेते हैं। दूसरा, परम पूज्य बाबा साहब ने 14 अक्टूबर सन 1956 को धम्म क्रांति नागपुर में की थी और वहाँ उन्होंने धम्म ग्रहण करके हम लोगों को बौद्ध धम्म दिया। इसलिए हम सभी आगरा वासियों की तरफ से नारायण क्षेत्र से विशेष वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में आज कार्यक्रम हुआ है। तो मैं सभी समस्त देशवासियों को अशोक विजयदशमी की बधाई देता हूँ। जय भीम। आज विजयदशमी का कार्यक्रम है जो इस कबीर आश्रम पर मनाया जा रहा है और पूरे देश में भी मनाया जा रहा है। इस विजयदशमी के अवसर पर हम, जैसे कि हमारे अभी बौद्ध जी ने कहा है, वैसे ही उसी चीज़ को हमको मानना चाहिए, क्योंकि धर्म से ही आदमी उसको, आप ये बात मान के चलो, धर्म से ही जो शांति मिल सकती है वो किसी और चीज़ से नहीं मिल सकती, राजपाट से नहीं मिल सकती। इसलिए धर्म के मार्ग को चलते हुए लोगों को भला करते रहना चाहिए। ये संदेश सम्राट अशोक ने दिया था, उसको मानना चाहिए। हम सभी देशवासियों से ये आशा और उम्मीद करते हैं कि इस विजयदशमी के त्यौहार को ऐसी हर्षोल्लास से मनाया जाए। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। विजयदशमी के इस महोत्सव पर आगरा के सभी अम्बेडकरवादी और भगवान बुद्ध को मानने वाले लोगों को वेलफेयर सोसाइटी की ओर से, निवासियों की ओर से बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ संत कबीर वेलफेयर एसोसिएशन का कि उन्होंने आज अशोक विजयदशमी के शुभ अवसर पर ये बौद्धों की एक संगोष्ठी का आयोजन किया है। और इस आयोजन के माध्यम से, इस संगोष्ठी के माध्यम से जो हमारे देश में अंधविश्वास है, रूढ़िवादी व्यवस्था है, जिससे मानव पीड़ित है, दुखी है, उससे उन्हें मुक्त करके भारत को बौद्धमय भारत बनाया जाए, प्रबुद्ध भारत बनाया जाए। और भारत का जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है,
आज हम देखते हैं देश में कि लोकतांत्रिक व्यवस्था पर पूंजीवाद हावी है, धन्ना शेठ हावी हैं, जबकि लोकतंत्र का सही मतलब ये होता है कि उसमें लोगों की राय और लोगों की सहूलियत के लिए काम होना चाहिए। लेकिन आज हम देश भर में देख रहे हैं कि बड़े बड़े पूंजीपतियों ने लोकतंत्र को चारों तरफ से घेर लिया है। बड़े पैमाने पर लोकतंत्र को और संविधान को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। तो अशोक विजयदशमी के शुभ अवसर पर हम चाहते हैं कि जैसा भारत अशोक के समय था, जिस भारत को सोने की चिड़िया कहा गया था, जिस भारत को विश्व गुरु कहा गया था, हमारा भारत पुनः अशोक सम्राट के सपनों का भारत बने, सोने की चिड़िया बने, विश्व गुरु बने और भारत का प्रत्येक नागरिक सुखी हो, समृद्ध हो, संपन्न हो और स्वाभिमान से जीवन जिए। ऐसे भारत का हम लोग निर्माण करना चाहते हैं। हमारा संदेश में सब एक हो जाए, सबकी सोच हो जाए, प्राकृतिक सोच हो, सभी का सम्मान हो, पूरे देश में जितने भी लोग दबे कुचले हैं उनको सम्मान मिले। तो सम्राट का संदेश था, उसी संदेश को आगे बढ़ाना बाबा साहब डॉक्टर, उसी संदेश को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। देखिए, आज का पर्व एक महान पर्व है। इस संसार में सबसे मजबूत सम्राट अशोक, जिन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़ करके अहिंसा के रास्ते पर चलने का संकल्प लिया और कलिंग युद्ध करने के बाद उनका मन बड़ा द्रवित हुआ, तो उसमें लाखों लोग मारे गए थे। तो उससे बड़े विचलित हुए। उन्होंने ये संकल्प लिया कि आज के बाद मैं कभी युद्ध नहीं करूँगा और उन्हें विजयदशमी के दिन अपने अस्त्र शस्त्र सब उन्होंने त्याग कर उनकी पूजा करके और छोड़ दिया और भगवान बुद्ध के रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। और मैं देशवासियों से यही कहना चाहूँगा कि आज इस शुभ अवसर पर आप भी सम्राट अशोक से प्रेरणा लेकर के और धर्म के रास्ते पर चलने का आप मार्गदर्शन करें। यही मेरे देशवासियों से निवेदन है। राजेंद्र प्रताप सिंह, अध्यक्ष संत कबीर वेलफेयर सोसाइटी, जमुना किनारा, नारायण आगरा। हमारी जो कमेटी है संत वेलफेयर सोसाइटी, उसके तत्वाधान में आज सम्राट अशोक के विजयदशमी का पर्व मनाया गया। ये पर्व कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने 10वें दिन आयोजित किया था, जिसमें सारे अस्त्र शस्त्र छोड़ करके और बौद्ध धर्म अपनाया था। उस बौद्ध धर्म में अपने बच्चों तक को समर्पित कर दिया था। बेटा और बेटी दोनों ही विदेश श्रीलंका भेज दिए थे और उन्होंने विश्व में जाकर के पूरा बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किया। यही कारण है कि आज बौद्ध धर्म का प्रसार पूरे विश्व में है। इसी बौद्ध धर्म के निमित्त आज हम लोगों ने कबीर आश्रम में विजयदशमी का कार्यक्रम किया, जिसे लोग राम से जोड़ते हैं। वो राम से ना जोड़ करके वास्तविकता ये है कि वो विजयदशमी सम्राट अशोक द्वारा मनाई गई थी, उसी के तत्वाधान में। और आज ही के दिन बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 5 लाख अनुयायियों के साथ नागपुर में धम्म दीक्षा ग्रहण की थी और उन्होंने कहा था कि जिस धर्म में इतनी छुआछूत और असमानता है, उस धर्म को मैं त्याग करके ही मरूंगा। और यही कारण है कि 14 अक्टूबर 1956 को, उस दिन भी विजयदशमी का दिन था। सम्राट अशोक ने जिस दिन विजयदशमी को पर्व मनाया था, उसी दिन ही बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। और इस कार्यक्रम में श्री BS सत्यार्थी, जो ग्लोबल लॉ कॉलेज के डायरेक्टर हैं, एवं श्री AK मौर्य, बामसेप के इनकम टैक्स में कमिश्नर रहे, असिस्टेंट कमिश्नर, और श्री हाकिम सिंह
और श्री विजेंद्र सिंह IPS पूर्व ADG उत्तर प्रदेश सरकार, जिन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए, और माननीय धर्म प्रकाश भारती जो कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक हैं, अध्यक्ष भी हैं, संस्थापक हैं, और उनके द्वारा यहाँ पर आकर के जो समय दिया, इन सभी वक्ताओं का मैं बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ। ख़ास तौर से श्री RV सिंह एडवोकेट और श्री रमेश चंद्रा जी ने एडवोकेट, जिन्होंने आज संचालन किया, और श्री अशोक कुमार महासचिव जी, इन्होंने भी अपना संचालन किया। बहुत ही अच्छा संचालन, बहुत ही कार्यक्रम सफल रहा। मैं सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय भीम, नवोदय, सतनाम साहिब बंदगी। संत कबीर वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में विजयदशमी के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें अनेकों महान व्यक्तित्व के धनी लोग एकत्रित हुए। इन्होंने अपने अपने विचार व्यक्त किए और उन्होंने बताया कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हम अपने भारतवर्ष में कैसे कर सकें, बताया। मैं आपके चैनल के माध्यम से आज विजयदशमी के पर्व पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वह भारतवर्ष में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भरपूर अपना सहयोग दें तथा बौद्ध धर्म को आगे तक बढ़ाएं। सभी को जय भीम, नमोबुद्धाय। आज अशोक विजयदशमी के उपलक्ष्य में समस्त बंधुओं को, बहुजनों को मेरा जय भीम, नमोबुद्धाय और हार्दिक शुभकामनाएं। आज अशोक विजयदशमी के पावन पर्व पर संत कबीर विश्राम स्थल, संत कबीर आश्रम यमुना किनारा नगर में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी में आगरा के बाहर से, दिल्ली से, नोएडा से, गाजियाबाद से तमाम हमारे बौद्ध विद्वान उपस्थित आए। सभी विद्वानों ने बौद्ध धर्म के बारे में और अशोक विजयदशमी के बारे में अपने अपने विचार व्यक्त किए। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमको अगर अपने समाज को आगे बढ़ाना है, धर्म को आगे बढ़ाना है, तो बुद्ध के विचारों पर, उनके मार्ग पर चलना ही होगा। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम देश की सेवा कर सकें। इसी के साथ नमस्कार।